बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके दो नेत्र संसार को बड़ी शांति से देख रहे थे, लेकिन उनके माथे पर एक तीसरा नेत्र भी था, एक ऐसी आंख जिसे केवल खास अवसरों पर ही खुलने का मौका मिलता था। यह कोई साधारण आंख नहीं थी, यह थी शिव की तीसरी आंख, जो संसार के हर रहस्य को जानने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति रखती थी। एक दिन देवी पार्वती ने खेल खेल में शिव की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अचानक पूरे संसार में अंधकार छा गया। सूरज की रोशनी गायब हो गई, हवा रुक गई और हर जगह सन्नाटा पसर गया। सभी देवता और प्राणी इस अंधकार से डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब कैसे हो गया। तभी शिव के माथे से एक प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। यह शिव की तीसरी आंख थी, जो दिव्य प्रकाश से भरी थी। जैसे ही यह आंख खुली, चारों दिशाओं में रोशनी फैल गई और अंधकार पल भर में गायब हो गया। शिव की तीसरी आंख ने न केवल संसार को रोशन किया, बल्कि उसे वह ज्ञान और शक्ति दी जो केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाले ही पा सकते हैं। इस तीसरी आंख का एक और रूप तब देखने को मिला जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। उसकी बुराइयों से त्रस्त होकर देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर त्रिपुरासुर को भस्म कर दिया। यह वही आंख थी जिसने संसार में सत्य और न्याय को फिर से स्थापित किया। लेकिन यह आंख केवल विनाशकारी नहीं थी। जब समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला, जिसने पूरे संसार को संकट में डाल दिया, तब शिव ने इस विष को पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया। उनकी तीसरी आंख ने उन्हें इस विष से होने वाले विनाश से बचाया और वे नीलकंठ कहलाए। शिव की तीसरी आंख हमें सिखाती है कि यह केवल एक नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और आत्मज्ञान की प्रतीक है। जब भी संसार में अज्ञानता और अधर्म का अंधकार फैलता है, शिव की यह तीसरी आंख उस अंधकार को मिटाकर नई रोशनी लाती है।